सब्जी का हालचाल सब ठीक ही होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग कल तक चिल्ला-चिल्ला के कह रहे थे कि शराबबंदी से बिहार स्वर्ग बन गया है, अगर कल को सरकार शराब चालू कर दे, तो वही लोग घूम के बात कहेंगे कि अरे भैया शराब चालू होने से बिहार का कितना विकास हो रहा है। जी हाँ, आज बात हवा-हवाई नहीं होगा, बात होगा कड़वा सच पर। पटना के गलियारा से लेकर सरकारी फाइल तक एक-एक गो सबूत है कि बिहार में शराबबंदी कानून अब अपना आखिरी सांस गिन रहा है। सरकार चाहे लाख मना कर ले, लेकिन अंदर खाने की बात का चर्चा है कि किसी भी दिन शराब का कोई फायदा बताकर बिहार में फिर से शराब को चालू कर दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि अचानक ऐसा का है, तो भाई साहब सीधे सीधे बात है मजबूरी। सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार का बजट, माथे पर बढ़ा हुआ कर्ज, सरकारी खजाना सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर कर रहा है। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्या है कि आंकड़ा देखकर आपका आंख एकदम फटल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पैसा के। बिना रोक टोक के सीधा अंदरूनी आंकड़ा पर चलते हैं। बिहार सरकार जो अभी अपन बजट पेश किया है, वो जानते हैं कितना है? 3,47,000 करोड़ रुपया का। सुनने में लगता है कि बाप रे बाप, सरकार तो एकदम मालामाल है। पिछला साल से पूरा 30,000 करोड़ ज्यादा रुपया का बजट है। लेकिन हकीकत, ठहरिए ठहरिए, कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के लिए कुछ और होता है और दिखाने के लिए कुछ और होता है। यही चमचमाता बजट के पीछे कारक सब जानते हैं क्या है? बिहार के ऊपर आज के डेट में 4,48,000 करोड़ रुपया का कर्ज है। सोचिए, मतलब कि जितना का हमारा पूरा सालाना बजट नहीं है, उससे एकदम कहीं ज्यादा हमारा कर्ज है। अब जब माथा पे इतना भारी कर्ज रहेगा, तो सूद चुकाने में तो सरकार का एकदम दम फूल जाएगा। नतीजा क्या हो रहा है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि सरकार के पास अंदरूनी तौर पर पैसा का भारी किल्लत हो गया है। कितना सरकारी विभाग में सचिव, कर्मी के और कितना सरकारी कर्मचारी लोग को महीनों महीनों से सैलरी नहीं मिला है। लोग दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और सरकार के पास देने के लिए पैसा नहीं है। अब आप ही बताइए कि बिना पैसा के सरकारी गाड़ी कैसे खींचिएगा? अब आते हैं असल मुद्दा पर, जिसके कारण सरकार में शामिल कुछ बड़का बड़का लोग, नीति नियंता लोग बंद कमरे में बैठकर शराब को फिर से चालू करने पर विचार कर रहे हैं। चर्चा ये है कि अगर बिहार में शराब को फिर से चालू कर दिया जाए, तो सरकार को सीधे तौर पर हर साल कम से कम 30,000 करोड़ रुपया का राजस्व मिलेगा। 30,000 करोड़ कोई छोटा मोटा राशि नहीं होता है साहब। एकरा से बिहार के कई रुका हुआ प्रोजेक्ट्स और सैलरी का समस्या को चुटकी में हल किया जा सकता है। लेकिन बात खाली इतना ही नहीं है। शराबबंदी के सीधा असर किस पर पड़ा? हमारा टूरिज्म पर, होटल इंडस्ट्री पर, रेस्टोरेंट बिजनेस पर। टूरिज्म का नुकसान कैसे? बाहर के लोग जो सैलानी बोधगया, राजगीर या पटना घूमने के लिए आते थे, वो बिहार आने से अब कतराने लगे हैं। कहे कि यहाँ पे शराब बंद है, अगर शराब चालू हो जाता है तो वो लोग वापस से बिहार आना शुरू कर देंगे। होटल और इवेंट्स में बड़का बड़का कॉर्पोरेट मीटिंग, शादी, इवेंट अब लोग बिहार के बजाय झारखंड, यूपी और नेपाल में शिफ्ट करने लगे हैं। अब विशेषज्ञ लोग का मानना है कि अगर बिहार में शराब चालू हो जाता है, तो होटल, पर्यटन, इससे जुड़े जितने ही बाकी कड़ी को मिलाकर सरकार को कम से कम लगभग 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर जोड़िए तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार को शराब का बिक्री चालू करने से राजस्व मिलने वाला है। अब आप ही सोचिए कि जो सरकार कर्जा के बोझ तले दबा हुआ है, वो इतना मोटा रकम को कब तक लात मारते रहेगी। अब एक मजेदार बात सोचिए, हमारा बिहार का राजनीति में सबसे बड़का खूबी क्या है? नैरेटिव सेट करने का। आज तो लोग छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा रुक गया, महिलाओं को सम्मान मिला, लोग अब शराब पे घर पे दूध और सब्जी खरीदने लगे हैं। भगवान न करे, लेकिन कल को अगर सरकार राजस्व के चक्कर में सरकार चालू कर देती है, तो यही लोग टीवी पर आकर क्या बोलेंगे? बोलेंगे, देखिए शराब चालू होने से रोजगार बढ़ गया है, जो पैसा पहले माफिया के जेब में जाता था वो अब सीधे सरकार के पास आ रहा है और एकरा से गरीबों के लिए सड़क और अस्पताल बनावल जा रहा है। मतलब कि चित भी मेरा और पट भी मेरा। जनता को तो बस ताली बजाने के लिए रखा गया है। सच तो ये है कि जमीन पर शराबबंदी खाली कागज पर है। होम डिलीवरी धड़ल्ले से चालू है, जहरीला शराब पी के लोग मर रहे हैं और पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान बालू और दारू पकड़ने में लगा हुआ है, जिससे असली क्राइम पर तो एकदम फोकस से हट गया है। तक कुल मिलाकर बात ये है कि बिहार सरकार इस समय आगे कुआं पीछे खाई वाला स्थिति में है। एक तरफ शराबबंदी का अपना राजनीतिक ईगो है, तो दूसरा तरफ 4,48,000 का कर्ज और खाली होता राज्य का खजाना। कर्मचारी लोग को सैलरी रोकने के लिए विकास कार्य ठप हो जाता है। मजबूरी अब सिर चढ़कर बोल रहा है। अब देखना है कि सरकार कब तक इस घाटा को सहेगी और किस दिन जनता के हित और पर्यटन को बढ़ावा देने का नाम लेकर इस कानून को ठंडा बस्ता में डाल दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होना चाहिए? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।